अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं अपने किचन में करेले कीमा बना रही हूँ। तो आधा किलो करेले ले लिए हैं। इसे अच्छे से वॉश करके मैंने छील लिया। अब इसकी मैं कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप कौन से सिटी से देख रहे हैं, कौन से कंट्री से देख रहे हैं, ताकि मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा कर सकूँ। और आज की वीडियो को गोल रखते हैं 5000 लाइक। तो जल्दी से 5000 लाइक्स कर दें और शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स को मेरी वीडियो। तो इस तरीके से हम सारे बीज इसके निकाल लेंगे। सारे बीज निकल चुके हैं। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे, इस तरीके से काट लेंगे। फिर किसी भी स्ट्रेनर में आप इसे डाल दें ताकि जो पानी है इसका नीचे छनता रहे। और इसके बाद हम अच्छा खासा इसमें नमक डालेंगे। 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें नमक लगा दिया है। और इस तरीके से कोई भी चीज़ या गिलास प्याली कुछ भी ले लें, इस तरीके से लगा के, ताकि पानी जो है नीचे छनता रहे और ताकि जो करेलों का कड़वा पानी है वो सारा निकल जाए। इसके बाद 2 से 3 घंटे के लिए हम इसे रख देंगे। 3 घंटे हो चुके हैं। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। इस तरीके से इसका सारा पानी निचोड़ लेंगे। बहुत अच्छी तरीके से ताकत से इसका सारा पानी निकाल लेना है। इसी तरीके से हम सारा पानी निकाल लेंगे सब करेलों का। अब हम मसाले की तैयारी करेंगे। तो 1/2 कप ऑयल ले लेंगे। ऑयल को गर्म कर लेंगे। ऑयल में हम आधे चम्मच हल्दी डालेंगे। हल्दी इसलिए डालिए ताकि जो करेले हैं उनकी सारी कड़वाहट दूर हो जाए। तो ऑयल में हम पहले करेलों को फ्राई करेंगे हल्दी डाल के। तो जो जितने भी करेले हैं सारे हम इस ऑयल में डाल देंगे। बहुत ज़्यादा तेल गर्म ना हो, इससे छींटे भी आ सकते हैं और आपका हाथ भी जल सकता है। तो ये काम एहतियात से करने के होते हैं। इसके बाद हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। करेले को इस तरीके से फ्राई करेंगे। अगर आप एज इट इज़ इसी तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह देखना आपके करेले भी बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे और बहुत ही जायकेदार बनेंगे। अगर आपको यकीन ना आए तो एक बार आपको ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी पड़ेगी, फिर आपको पता लगेगा कि कितने अच्छे बने और बिल्कुल भी कड़वे नहीं बने। 5 से 6 मिनट फ्राई करने के बाद करेले इस तरीके से हो गए, सुनहरी कलर आने लग गया है। तो अब हम इस स्टेज पे से निकाल लेंगे। सारा ऑयल निकाल के आप इसे निकाल लें और किसी टिश्यू पेपर पे रख दें ताकि जो भी ऑयल है, एक्स्ट्रा ऑयल है, वो सारा निकल जाए। इसके बाद हम आधा किलो कीमा इसमें ऐड कर देंगे। ये हाथ का कीमा, आप चाहे तो मशीन का भी ले सकते हैं। और इसके बाद भी हम कीमे को भी फ्राई कर लेंगे ऑयल में जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। 1 टेबल स्पून हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे। 1 छोटा चम्मच हम जीरे का ऐड कर देंगे इसमें। 1 टीस्पून हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देंगे। आधा चम्मच हम कुटी हुई लाल मिर्च का ऐड कर देंगे। 3 से 4 हरी मिर्ची ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई। 3 हमने टमाटर ले लिए हैं, इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लेंगे, इस तरीके से स्लाइसिस में कट कर लेंगे और कीमे में ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे इन सब चीज़ों को। इसके बाद आधा कप हम इसमें पानी ऐड कर देंगे ताकि कीमा गल जाए, क्योंकि कीमा भी अपना पानी छोड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। 30 मिनट के लिए इसे ढक के रख देंगे। तो आधा घंटा हो चुका है। कीमा बहुत अच्छे से गल चुका है। प्याज टमाटर भी तकरीबन गल चुके हैं। अब बस हम इसे थोड़ा सा भूनेंगे तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा कीमे के साथ। 1 छोटा चम्मच हम इसमें क्रश हुआ हुआ धनिया ऐड कर देंगे। 5 से 6 मिनट फ्राई करने के बाद जो करेले हैं हमने फ्राई किए हैं उसे ऐड कर देंगे। अब मिक्स कर लेंगे। करेले इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह देखना बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। अब कीमा बहुत अच्छे से पक भी चुका है और फ्राई भी हो चुका है। तो इस टाइम हम इसमें आधा चम्मच नमक ऐड कर देंगे। अगर हम शुरू में नमक ऐड करेंगे तो करेले जो हैं वो हमेशा कड़वे ही होंगे। आप इस तरीके से एंड में ऐड करेंगे तो करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। बस ये कीमा करेले हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप हरा धनिया गार्निशिंग के लिए डाल दें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपना फीडबैक ज़रूर देते रहा करें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।